गर्भ संस्कार। आज के टॉपिक का नाम है गर्भ संस्कार। सर एक मिनट सर, हाँ लाइव कर दूं। लाइव मत कीजिए सर, लाइव हमने लास्ट टाइम डिसाइड किया था। रिकॉर्डिंग वीडियो में आपसे शेयर करूंगा, लाइव इसे कम से कम आप 1-2 हफ्ते के बाद कीजिएगा। जी भैया, कुछ तो चेंज करना पड़ेगा। हाँ जी, ठीक है जी। तो अच्छा, आज के टॉपिक का नाम है हमारा गर्भ संस्कार। ठीक है जी। तो गर्भ संस्कार जैसा कि टॉपिक है, तो इट्स रिलेटेड टू प्रेगनेंसी। मतलब सबके दिमाग में आता है कि इस टॉपिक का नाम है रिलेटेड टू प्रेगनेंसी। ये टॉपिक को लोग लेते हैं कि ये प्रेगनेंसी से रिलेटेड है और एक महिला की जिम्मेदारी है बच्चे को संस्कार देना। ठीक है जी। बट ऐसा कभी नहीं होता, ऐसा कभी नहीं होता कि गर्भ संस्कार सिर्फ एक महिला की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और एक आदमी की रिस्पॉन्सिबिलिटी गर्भ संस्कार नहीं है। दूसरा, इसमें कुछ ऐसे ऐसे फैक्ट हम जो डिस्कस करेंगे, वो सारे के सारे फैक्ट जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं, ये सारे के सारे फैक्ट जो हैं किसी भी प्रकार के मिथ्य से, मतलब आप इसमें मत जाइएगा कि कोई भी मिथ्य है। जो भी मैं फैक्ट आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ, ये सारे के सारे फैक्ट आपको साइंस में मिलेंगे। जो भी हम डिस्कस करने जा रहे हैं रिसर्च के आधार पे, मतलब हम ये सारे फैक्ट कर रहे हैं डिस्कस आप लोगों से। सबसे पहले मैं आपको एक वेबसाइट का नाम बताना चाहूंगा जो आप सबके पास होनी चाहिए, जिस पे गर्भ संस्कार से रिलेटेड सारी लेटेस्ट रिसर्च वर्ल्ड वाइड आती है। वर्ल्ड बर्थ साइकोलॉजी .com। ठीक है जी, वर्ल्ड बर्थ साइकोलॉजी .com। आपको लिंक विनय भैया डाल देंगे, मैं विनय भैया को डाल दूंगा, ग्रुपों में लिंक डाल देंगे। ठीक है जी। तो यहाँ पे जितनी भी बर्थ के साइकोलॉजी के ऊपर रिसर्च होती है बर्थ को लेके, उनकी डिटेल वर्ल्ड वाइड पब्लिश की जाती है लेटेस्ट। ठीक है जी। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। गर्भ संस्कार कोर्स को कहाँ से स्टार्ट करें, कर्म से स्टार्ट करें या जन्म से स्टार्ट करें या कैसे स्टार्ट करें, इसकी पहले महिमा को समझते हैं पूरे के पूरे। एक तो होता है प्रेगनेंसी, एक होता है प्रेगनेंसी के बारे में सोचना, एक होता है अनवांटेड प्रेगनेंसी। ठीक है जी। और एक होता है कि है क्या, ये सब कुछ है क्या और है क्यों, और इसका हमारी लाइफ के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो सबसे पहले पकड़ते हैं कि प्रेगनेंसी का जो मेजर प्रोसेस है वो प्रोसेस क्या है। प्रोसेस में नंबर 1 जो चीज है, प्रोसेस में जो सबसे नंबर 1 चीज है, वो नंबर 1 चीज है एक थ्योरी जिसको बोला जाता है एनर्जी, वाइब्रेशन और साउंड। क्या बोला जाता है? एनर्जी, वाइब्रेशन और साउंड, जिसको हमने न्यूमरोलॉजी में 369 में भी डिस्कस किया है। क्विन फ्लेम में भी ये 369 के अंदर एक्सप्लेन किया जाता है, रुद्राक्ष के अंदर भी इसे 369 के अंदर एक्सप्लेन किया जाता है। किसी भी स्पिरिचुअलिटी की थ्योरी या किसी भी धर्म के सिंबल की जब बात की जाती है तो उसमें एनर्जी, वाइब्रेशन और थ्योरी आती है। ठीक है। और ह्यूमन के साथ भी, जीव जंतुओं के साथ भी, पशु पक्षियों के साथ भी, हमारे ब्रह्मांड के साथ भी एनर्जी, वाइब्रेशन और साउंड की थ्योरी जुड़ी हुई है। यही है हमारा गर्भ संस्कार का भी आधार। सबसे पहले कितने टाइप की गर्भ होते हैं, इस चीज को डिस्कस करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। गर्भ ये नहीं कि गर्भ का मतलब ये नहीं है कि सीधा प्रेगनेंसी, नो। बिफोर प्रेगनेंसी भी बहुत सारी चीजें हमारी लाइफ, घटनाएं हमारी लाइफ के अंदर घटती हैं। तो मेरी आप लोगों से विनती रहेगी कि आप टॉपिक को बड़े ध्यान से समझिएगा, गहराई में जाके। सबसे पहले एनर्जी क्या है। ठीक है। हम सब क्लास में एडल्ट लोग हैं और मेरे हिसाब से कोई भी हमारे यहाँ पे 18 साल से कम उम्र का बच्चा नहीं है। तो थोड़ा सा टॉक ऐसा रहेगा कि आप लोगों को थ्योरी समझाने के लिए उन बातों को थोड़ा ध्यान से समझना होगा। पहली बात, एनर्जी। जो मेल और फीमेल जब इंटीमेट होते हैं तो दैट टाइम एक घटना घटती है जिसे बोला जाता है एनर्जी। जब दो बॉडी रब होती हैं तो एक एनर्जी जनरेट होती है। जब दो बॉडी रब होती हैं तो एक एनर्जी जनरेट होती है। जैसे हमने रेकी में देखा कि हमने अपने हैंड्स को ऐसे रब किया तो हमारे हाथों में क्या जनरेट हुआ? एनर्जी। ऐसी जब दो बॉडीज रब होती है तो एनर्जी जनरेट होती है। सेकंड आता है वाइब्रेशन। और एनर्जी के अंदर क्या होता है? वाइब्रेशन। और एनर्जी साउंड करती है। एनर्जी किस पे ट्रेवल करती है? साउंड पे ट्रेवल करती है। तो जब ये तीन चीजें एक साथ कहीं पे घटती हैं, जब ये तीन चीजें एक साथ घटती हैं तो ह्यूमन बॉडी जो होती है हमारी, हमारी जो ह्यूमन बॉडी होती है वो सेम डायमेंशन के अंदर नहीं होती। मतलब आप जैसे अपने आप को 3rd डायमेंशन या 4th डायमेंशन का हिस्सा मानते हैं,
कि हम 3rd डायमेंशन या 4th डायमेंशन का हिस्सा है ह्यूमंस, तो हम सेम डायमेंशन का हिस्सा नहीं होते उस टाइम। और क्यों नहीं होते हम सेम डायमेंशन का हिस्सा, तो इस बात को आप बहुत गौर से समझिएगा, क्योंकि उस वक्त आप थॉट फ्री होते हैं। क्या होते हैं? थॉट फ्री होते हैं। आपको पता नहीं होता कि आप कहाँ होते हो, ठीक है। दूसरी बात, अगर कोई व्यक्ति इंटीमेसी के टाइम पे कुछ सोचने लग जाए तो क्या, तो वो उस डायमेंशन को, सोरे को वो परफॉर्म ही नहीं कर पाएगा। वो व्यक्ति सोचने लगेगा तो व्यक्ति वो परफॉर्म ही नहीं कर पाएगा। डायमेंशन उसकी उसी डायमेंशन में अटका रहेगा। उसको वीकेंड से आप सेक्सुअल प्रॉब्लम का नाम दे सकते हैं या किसी और चीज का नाम दे सकते हैं, वो व्यक्ति परफॉर्म कर ही नहीं पाएगा उस टाइम पे, अगर उसके दिमाग में उस टाइम पे विचार। शून्य की स्टेज पे चले जाते हैं। शून्य की स्टेज का मतलब क्या होता है? दो व्यक्ति, ये सिर्फ ह्यूमन के साथ नहीं है, दैट इज फॉर जीव जंतु पशु पक्षी ऑल्सो, कि आप जिस स्टेट में हैं उस स्टेट से किसी और स्टेट के अंदर चले जाते हैं। दिस इज कॉल्ड शून्य की स्टेज, जहां पे सिर्फ आप हो और आपका प्लेजर है, तीसरी कोई चीज नहीं है इसके अंदर, ठीक है जी। सबसे पहले, और जब हमारी डायमेंशन मूव होती है तो हम एनर्जीज के कॉन्टेक्ट्स में आते हैं। जब हमारी डायमेंशंस मूव होती हैं तब हम एनर्जीज के कॉन्टेक्ट में आते हैं। किस टाइप के एनर्जी के कांटेक्ट में आते हैं? हम दो टाइप के एनर्जीज के कांटेक्ट में आते हैं। पहली एनर्जी जो हमसे डिमोटेड सोल है, जो सोल हमारे जितनी पावरफुल नहीं है। मतलब एक सोल है जो शरीर को धारण करती है, एक सोल जो होती है जो शरीर का इंतजार करती है, ठीक है जी। हम उनके संपर्क में आते हैं जिनको शरीर चाहिए होता है। जहां पे ये वाइब्रेशन होगा, मतलब भूखा आदमी होटल की तरफ जाएगा, ढाबों की तरफ जाएगा, किसी को गाड़ी में पेट्रोल पंप डलवाना है तो व्यक्ति पेट्रोल पंप को ढूंढता हुआ जाएगा, किसी को पैसा निकलवाना है तो व्यक्ति एटीएम की तरफ जाएगा, और जब किसी को शरीर धारण करना है तो वो व्यक्ति इस साउंड वाइब्रेशन का इंतजार करता है जब दो लोग इंटीमेट होते हैं। जब दो लोग इंटीमेट होते हैं तो वो अकेले कभी नहीं होते, इस बात का हमेशा ध्यान रखना। हम बंद कमरे में होते हैं या कहीं भी होते हैं, हम अकेले कभी नहीं होते हैं। हम इस डायमेंशन के संपर्क में जरूर आते हैं, और खासकर तब जब महिला को पीरियड्स होते हैं, खासकर उस टाइम के ऊपर, ठीक है जी। तो अब यहाँ पे बड़ा महत्व है कि कैसी, कि आप करने क्या जा रहे हैं। यहाँ पे बड़ा मतलब एक संस्कार तो बहुत आगे की चीज है, पहले इसका मतलब बेस आपको समझना जरूरी है। यहाँ पे कौन सी सोल है? एक वो सोल है जिसे हम शरीर देना चाहते हैं, एक वो सोल है जो शरीर लेना चाहती है, समझ रहे, जो शरीर धारण करना चाहती है। जिन माताओं और बहनों को ऐसा लगता है कि शादी को इतने साल हो गए, शादी को उतने साल हो गए और अभी तक बेबी नहीं हो पा रहा, उनको उन सोल्स के साथ प्रेयर करनी चाहिए जो शरीर, जिनको हम शरीर दे सकते हैं। ध्यान से समझिएगा, जिन्हें हम शरीर दे सकते हैं हमें उनके साथ कम्युनिकेट करना चाहिए। और जिनको मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है शारीरिक और इजी प्रेगनेंसी मतलब कंसीव कर सकते हैं, उनको नॉर्मल मतलब प्रोसेस में रहना चाहिए, उनको किसी प्रकार की कोई बात नहीं करनी चाहिए। दूसरी चीज, सोल क्या अकेली होती है, या सोल से हमारी बॉडी को कोई खतरा होता है, या फिर हम किसी प्रकार का रिस्क होता है उस टाइम पे? पहली बात मैंने बोला, हमसे डिमोटेड सोल का मतलब है उस सोल के पास इतनी शक्ति नहीं है कि वो हमारे शरीर को देख सके। ध्यान से समझना, उस सोल के पास इतनी शक्ति और आंखें नहीं है कि वो हमारे शरीर को देख सके। हमने जो डायमेंशन चेंज की, मतलब डायमेंशन समझते हैं आप लोग क्या होती है? एक बार डायमेंशन एक्सप्लेन कर देता हूँ, आपको क्लियर होगा। डायमेंशन का मतलब होता है हम डायमेंशंस में जीते हैं सभी जीव जंतु। जैसे आप डायमेंशन 1 की बात करते हैं, डायमेंशन 1 में होते हैं पेड़ पौधे सारे के सारे, जो है तो है लेकिन मूव ऑन नहीं कर सकते, जो है वो मूव ऑन नहीं कर सकते, जो है वो वही है, पेड़ पौधे हो गए, पहाड़ हो गए, काइंड ऑफ चीजें। डायमेंशन 2 के अंदर चींटी आ गई, ऐसे जीव जंतु हो गए जो सीधा चलते हैं या उल्टा चलते हैं। इनके पास आंखें हो या ना हो, चींटी के पास आंखें नहीं होती, आप लोगों को पता होगा। ऐसे बहुत सारे जीव जंतु हैं जिनके पास आंखें नहीं होती, जो सिर्फ साउंड पे ट्रेवल करते हैं या एनर्जी पे ट्रेवल करते हैं। तो ये सीधा चलते हैं या उल्टा चलते हैं। डायमेंशन 3 में आता है ऐसे जीव जंतु जो सीधा चलते हैं, उल्टा चलते हैं, राइट लेफ्ट, ठीक ठीक है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, पिग का एग्जांपल लेते हैं।
पिग अप नहीं देख सकता कभी भी, ठीक है जी, कोई भी पिग आसमान की तरफ नहीं देख सकता अगर आप इस साइंस को समझेंगे तो। ये डायमेंशन 3 हो गया। फिर डायमेंशन 4 आता है हम ह्यूमंस का, डायमेंशन 4 आता है आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे, अपना ह्यूमंस का डायमेंशन 4 माना जाता है। इसके ऊपर का जो डायमेंशन होता है जिन्हें हम अपने गुरुज बोलते हैं, गुरु जो हमारे गुरु होते हैं, जो शरीर छोड़ के बिना बर्थ के मतलब हमारे साथ जुड़े होते हैं, एनर्जीज के लेवल पे जुड़े होते हैं हमारे, जो आप प्रार्थना करते हो, बीज मंत्र करते हो, उनसे जो वाइब्रेशन क्रिएट होता है वो उस वाइब्रेशन से कनेक्ट होते हैं, तो वो डायमेंशन 5 का हिस्सा आता है। ऐसे 11th डायमेंशन है, और साइंस कहते हैं कि 22 डायमेंशन है, अध्यात्म कहता है 11 डायमेंशन है। तो डायमेंशन का मैंने वीडियो डाल रखा है अपने YouTube चैनल पे, आप चाहे तो उस वीडियो को देख लीजिएगा, नहीं तो कभी हम यहाँ पे टॉपिक डायमेंशन वाला भी कवर कर लेंगे। तो हम डायमेंशन 4 में हैं। अब जो आपने बात करी डायमेंशन 1 की, मान लो डायमेंशन 1 का मतलब है कि चींटी, आप चींटी को देख सकते हो। क्या चींटी आपको देख सकती है? नहीं देख सकती। उसके पास आंखें हैं? नहीं है। आपको कोई उठा के फेंक दे तो चोट लगेगी, लेकिन चींटी को आप 100 मंजिल से फेंक दो उसको कुछ नहीं बिगड़ेगा, ठीक है। बिल्ली को आप कहीं से भी फेंक दो उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशन की डिफरेंट डिफरेंट पावर है। लेकिन हम आ गए 4th डायमेंशन में, तो हमसे डिमोटेड डायमेंशन कितनी होगी? 1 2 3, ठीक है जी, 1 2 3। हाँ, इसीलिए हम उन तीनों से ताकतवर हैं, जीव जंतुओं से, पशु पक्षियों से, पेड़ पौधों से, हम लोग इनके ऊपर हम अपनी ताकत को दिखा पाते हैं क्योंकि हमारे पास डायमेंशन डिफरेंट है और हमारे ताकत अलग है। डिफरेंट डायमेंशन में हमारे एक्सिस अलग है, एक्सिस मिलते हैं। तो जिसको लोग मोक्ष कहते हैं दूसरी लैंग्वेज में, अध्यात्म की लैंग्वेज में, उसको भी यही कहा जाता है कि अगली डायमेंशन में, जो इससे नेक्स्ट डायमेंशन होती है, उसमें शरीर की जरूरत नहीं होती है, बर्थ और रीबर्थ की जरूरत नहीं होती है। हम बिना शरीर के भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड स्पिरिचुअल गाइड, जिन्हें हम अपने आराध्य और गुरु मानते हैं। दे नेवर डाई, इनकी कभी भी डेथ नहीं होती है, बस इनके डायमेंशंस चेंज होते हैं, यहाँ पे इनको बर्थ और रीबर्थ का प्रोसेस नहीं होता। ये हमारे एनर्जी, वाइब्रेशन और साउंड के साथ हमेशा जुड़े रहते हैं। इसी वजह से आपकी जो भी प्रार्थना होती है, आप जो भी बीज मंत्रा करते हो या कुछ भी करते हो, वो उन तक पहुंच पाते हैं क्योंकि आप साउंड करते हो, आप वाइब्रेशन करते हो, आप एक एनर्जी में बात करते हो। इसी वजह से आप लोगों को कम्युनिकेशन होता है। तो ये हो गया डायमेंशन। तो हम जाते हैं डाउन डायमेंशन के अंदर, और डाउन डायमेंशन में आपका आ गया वो सोल जिसके पास शरीर नहीं है, ठीक है जी। अब ये दोनों सोलों का इतिहास क्या है, ये दोनों सोल्स मतलब हमारे संपर्क में आती कैसे हैं, और ये दोनों सोल्स की हिस्ट्री क्या है, ये डिस्कस करते हैं, दोनों प्रकार के सोल्स की। पहली बात, टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है जी, किसी भी प्रकार की, ध्यान से समझना है, डरना नहीं है। नंबर 1, सोल्स कभी भी अकेली नहीं होती हैं, सोल्स के साथ होते हैं स्पिरिचुअल गाइड, ठीक है। स्पिरिचुअल गाइड का मतलब होता है, स्पिरिचुअल गाइड कौन हो सकता है? स्पिरिचुअल गाइड डिफरेंट डिफरेंट हमारे गुरुज भी हो सकते हैं, इट कैन बी कोई भी। टू बी वेरी फ्रैंक, अध्यात्म में उनके अलग अलग नाम है, कोई देवी देवता कहता है, कोई गुरु कहता है, कोई एंजल कहता है, कोई, सबके अपने, सबने अपने अपने नाम दिए हुए हैं। अपन कहेंगे इट कैन बी, कोई भी हो सकते हैं, और कोई भी प्रमोटेड सोल हो सकती है, जो हमसे दिव्य सोल कह सकते हैं आप, कोई भी दिव्य सोल। उस दिव्य सोल का काम क्या होता है? हमारी जब व्यक्ति की किसी की डेथ होती है, मतलब किसी भी व्यक्ति की जब डेथ होती है, तो डेथ में एक प्रोसेस हैपन होता है। आप सीधी बॉडी नहीं छोड़ते हो कभी भी, कोई भी व्यक्ति सीधी बॉडी नहीं छोड़ता है। एक चक्र से दूसरे चक्र पे शिफ्ट हो होके हमारे प्राण जाते हैं, जिसको जैसे सिक्स सेंस का थ्योरी है कि सिक्स सेंस में मतलब किसी भी एक सिक्स सेंस से हमारे प्राण ऊर्जा बाहर जाती है। तो जब हम जाते हैं तो हम कभी भी, जैसे कि डराया जाता है ना कि यमदूत होते हैं, ये होता है वो होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। क्योंकि किसी भी धर्म ने ये नहीं कहा कि भैया आत्मा कभी मरती है, आत्मा अजर है, आत्मा अमर है, हर धर्म ने कहा। और जब वो कभी मरती नहीं, उसको कोई जला नहीं सकता, उसको कोई काट नहीं सकता, उसका कोई कुछ कर नहीं सकता, तो उसके पकौड़े कैसे चले जाएंगे? कुछ नहीं होता, ठीक है जी। मतलब ये कहने की बातें हैं। दूसरी चीज, जब किसी व्यक्ति की डेथ होती है तो वो डेथ के बाद वो व्यक्ति जाता है कहाँ पे? अपने स्पिरिचुअल गाइड के साथ डिफरेंट डायमेंशन में। जब वो डिफरेंट डायमेंशन में जाता है तो डिफरेंट डायमेंशन में उसका स्पिरिचुअल गुरु जो होता है, मतलब स्पिरिचुअल आप कह सकते हैं स्पिरिचुअल गाइड, जो भी इसका स्पिरिचुअल गाइड होगा उसके साथ उसका संवाद होता है। उसके स्पिरिचुअल गाइड को वो बताता है कि इस जन्म में मैंने ये किया, ये किया, ये किया, ये किया। स्पिरिचुअल गाइड का काम होता है सोल को लेके जाना और सोल को डिटैच करना,
बॉडी से डिटैच करने का काम स्पिरिचुअल गाइड का होता है, क्योंकि व्यक्ति कभी भी डिटैच नहीं होना चाहता अपनी बॉडी से। कोई भी व्यक्ति मरना नहीं चाहता ना, कोई व्यक्ति डिटैच नहीं होना चाहता। डिटैचमेंट का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है उसका है, और वो पूरा प्रोसेस समझाता है। और पूरा प्रोसेस कैसे समझाता है तो समझिए, मान लीजिए एक स्क्रीन दिखाई आपको, और स्क्रीन के ऊपर दिखाया आपको एक वीडियो, जिस वीडियो में आपको दिखाया गया कि लाइक किसी एक व्यक्ति का एग्जांपल लेते हैं, क्लास में सपना जैन मैडम का ही लेते हैं। मान लो सपना जैन मैडम जी अपने स्पिरिचुअल गाइड से बात कर रही हैं, तो उनको बोला गया कि जी आपको जन्म लेना है, आपके पास ये 10 ऑप्शन है, कौन सा चुनना चाहोगे कर्म के आधार पे। तो ये 10 मदर फादर की मान लो इनके पास ऑप्शन है, इन्होंने एक चुन लिया कोई भी, तो इनको सब कुछ ना बता दिया जाएगा बिफोर बर्थ कि आपका नाम ये होगा, इस प्लेनेट पे इस दिन आपकी एंट्री होगी, इस दिन आपका बॉय कट होगा, ये आपके बच्चे होंगे, ऐसे 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 इनको कर्म की जर्नी बताई। और लेकिन साथ में एक चीज बता दिया, आपके पास एक ऐसा रास्ता भी होगा जहां पे आप इस चीजों को बदल सकते हो। एक्सिस भी बता दिया, और वो एक्सिस आपको खुद लेना होगा, वो एक्सिस आपको खुद लेना होगा। खजाने के नक्शों में पहेलियां होती है ना, खजाना के नक्शों में क्या होती है, पहेलियां। जो पहेली सुलझा लेता है वो खजाने तक पहुंच जाता है। ऐसे ही इनको एक्सेस बता दिया गया। अब हुआ क्या, सपना जैन जी ने बर्थ भी ले लिया, और बर्थ के बाद जब जाने का टाइम आया तो अड़ गई कि मैं तो नहीं जा रही शरीर छोड़ के, मुझे तो यही चाहिए। चाहे वेंटिलेटर पे हो व्यक्ति, उस टाइम कह रहा है जी मेरे को तो यहीं रहना है। तो उस टाइम पे उसको मूवी दोबारा दिखाई जाती है, तब वो डिटैच होता है अपनी बॉडी से व्यक्ति। इसलिए कहते हैं डेथ के बाद तुरंत रोना नहीं चाहिए लोगों को, 7 मिनट तक उस बॉडी के साथ प्रेयर करनी चाहिए, और उसे हाथ जोड़ के जो भी उसने हमारी लाइफ में कंट्रीब्यूशन किया उसके लिए हमें धन्यवाद करना चाहिए। ना कि हमें रोना धोना शुरू कर देना चाहिए एकदम से, या एकदम से रोते तो हम सिर्फ अपने लिए है ना, क्योंकि हमारा लॉस हुआ। लेकिन वो व्यक्ति जिसने हमारी लाइफ के अंदर इतना कंट्रीब्यूशन किया, हम उसके लिए कुछ नहीं सोचते, हम उसके ऊपर सीधा अपने विचारों का अटैक कर देते हैं उस व्यक्ति के ऊपर, और वो डिटैचमेंट उसके डिटैचमेंट प्रोसेस में दिक्कत आती है उस वक्त पे। तो दैट इज द प्रोसेस कि स्पिरिचुअल गाइड आपको बताता है कि आप ये सोल हो। लाइक एक एग्जांपल लेते हैं, 14 अगस्त 1980 एक डेट ऑफ बर्थ ली हमने। 14 अगस्त 1980 को एक सोल को जन्म लेना है अर्थ प्लेनेट के ऊपर, कोलकाता शहर के अंदर, ठीक है जी। अब वो प्लेनेट पे जन्म लेने के लिए जा रहा है, और इस सोल का जो पर्पस रहेगा जन्म लेने के बाद इस प्लेनेट के ऊपर, इस हर प्लेनेट के टाइम एंड डायमेंशन अलग होते हैं। जैसे डायमेंशन 0 की बात करो तो वहां पे टाइम बहुत स्लो चलता है, इसलिए हम कहते हैं ना पेड़ 50 साल से खड़ा है, पेड़ 100 साल से खड़ा है, लेकिन वहां की घड़ी बहुत स्लो है। एक डायमेंशन 2 की बात करते हो तो वहां पे टाइम बहुत फास्ट होता है, मतलब हमारी जिंदगी के 14 दिन और उनके कई साल। हमारी जिंदगी जो आप कहते हो ना ये प्रोसेस होता है कि मुर्गी इतने अंडे दे देती है, मच्छर इतने अंडे दे देता है, चींटियां इतने अंडे दे देती हैं, कैसे दे देती हैं, क्योंकि उनका टाइम पीरियड बहुत फास्ट है। हमारे लिए वो 14 दिन है और वो लोगों के लिए कई साल है। तो हमारे टाइम और डायमेंशन के अकॉर्डिंग उन्होंने हमें दिए मान लो 100 साल, तो मतलब 2080 में उस सोल को शरीर छोड़ना होगा, ठीक है। अब वो सोल को ट्रेवल करना है, उसका स्पिरिचुअल गाइड उसको ट्रेवल करने की सारी हिदायतें देता है, एनर्जी, वाइब्रेशन और साउंड, ठीक है। अब उसने माता पिता चुन लिए सोल ने, ठीक है। अब सोल ने अगर माता पिता चुन लिए, ध्यान से समझिएगा, तो सोल को नहीं पता कि यू आर मैरिड और अनमैरिड, और उसको इस बात से कोई लेना देना भी नहीं है, क्योंकि शादी के कॉन्सेप्ट आपने बनाए हैं। शादी के कॉन्सेप्ट मेड बाय ह्यूमन है, मेड बाय सोल नहीं है। तो सोल को मतलब नहीं है कि भैया आप मैरिड हो या अनमैरिड, सोल को मतलब है कि दो लोग इंटीमेट होंगे, एनर्जी, वाइब्रेशन और साउंड होगा, और मैं वहां पे, मुझे वहां पे इंतजार करना है। तो इसी वजह से जो फीलिंग डेवलप्स होती हैं, अगर किसी सोल ने आपको चुन लिया, मान लो किसी सोल ने 2 व्यक्तियों को चुन लिया, वन इज मेल और वन इज फीमेल, ठीक है जी। अब वो लोग आपस में एक दूसरे को जानते नहीं, उनके अंदर जो पहला अट्रैक्शन और फीलिंग डेवलप होता है, तो इसके पीछे कारण हो सकता है कि किसी ने आपको चुन लिया, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। और ये ज्यादातर प्रेगनेंसी में ही तय हो जाता है एक लेडी की। इसको मैं आगे जाके एक्सप्लेन करूंगा कल की क्लास में आप लोगों को, थोड़ा सा हैवी टॉपिक है, ध्यान से समझिएगा। अब सोल ने क्या कहा कि मेरे को ये व्यक्ति चाहिए एज ए मदर। अब मदर जो है, मदर अनमैरिड है और लड़का भी अनमैरिड है, या फिर सोल का कोई कार्मिक कनेक्शन है हमारे साथ, और व्यक्ति तो किसी ऑफिस में
ओल्ड एज है और लड़की छोटी एज की है, अब कोई भी कनेक्शन हो सकता है, वो रिश्तों में भी आ सकता है, क्योंकि वो रिश्ते हमारे हैं, वो सारे कनेक्शन हमारे हैं, एज के नंबर हमारे हैं, सोल का सबसे कोई लेना देना नहीं है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें आता है कॉन्सेप्ट अनवांटेड प्रेगनेंसी का। ठीक है, अब दो लोगों को इंटीमेट करवाने में उस सोल का बड़ा रोल हो जाता है। दो लोगों को इंटीमेट करवाने में, उनके अंदर फीलिंग्स का वाइब्रेशन डालने में सोल का बड़ा रोल हो जाता है। और बहुत सारे लोग बहुत जल्दी इंटीमेट हो जाते हैं, और इंटीमेट होने के बाद जब वो एकदम से कंसीव करते हैं तो वो शॉक मोमेंट के अंदर होते हैं कि मैंने कंसीव कैसे कर लिया। ठीक है, लेकिन सोल ने तुरंत अपना रास्ता बना लिया। अब इसमें गलत कौन है? सबसे बड़ी बात, इसमें गलत कोई भी नहीं है। गलत है लैक ऑफ नॉलेज, ज्ञान। गलत है कि ज्ञान का कम होना, गलत कोई भी नहीं है। ठीक है, दूसरी चीज, जो लोग इंटीमेट हुए उन लोगों का भी इंटीमेट होना तब तक संभव नहीं है जब तक उनका कार्मिक नहीं है। अकॉर्डिंग टू कार्मिक, एक महिला की लाइफ में 3 लोग भी हो सकते हैं, 1 लोग भी हो सकता है, और एक व्यक्ति की लाइफ में बहुत सारी फीमेल्स भी हो सकती हैं, कोई एक सिंगल भी हो सकती है फीमेल। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट मतलब चलता ही आ रहा है, चाहे चोरी छुपे या फिर ओपन में आप कह सकते हो इसको। ठीक है, क्योंकि क्या करना है क्या नहीं करना है ये सब कुछ हमने डिजाइन किया है, ऊपर से ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, ना जीव जंतुओं के लिए ना हमारे लिए। और दूसरा क्या है, जो हमारी बॉडी के अंदर ये ऊर्जा होती है, ये जीव जंतुओं के लिए सीमित होती है और सीजनल होती है, लेकिन जो ह्यूमंस होते हैं इनके लिए ये एनर्जी सीजनल नहीं होती है, परमानेंट होती है, किसी भी ह्यूमन के लिए, चाहे वो मेल है या फीमेल है। तो इसी वजह से ह्यूमंस के साथ ये घटनाएं ज्यादा घटती हैं। ठीक है जी, कभी हमने किसी और का तो सुना नहीं कि किसी डॉग का अबॉर्ट हो गया या किसी और का बेबी अबॉर्ट हो गया। ह्यूमंस के साथ ये घटनाएं ज्यादा घटती हैं। अब इसका मतलब समझिए क्या है, अब किसी लड़की और लड़के के बीच में सोल ने कनेक्शन करवाया, और तीनों का ही कार्मिक है, तीनों का कार्मिक है, क्योंकि तीनों ने ही एनर्जी एक्सचेंज की है आपस में, सोल ने भी, लड़के ने भी और उस लड़की ने भी। अब वो आ गई सोल गर्भ के अंदर। जैसे सोल गर्भ के अंदर आई, उसी वक्त उसका टाइम स्टार्ट हो गया। अब उसके स्पिरिचुअल गाइड से उसका कोई कनेक्शन नहीं है, उसने आपको छोड़ा एंड आपका टाइम स्टार्ट। जैसे ही आपका टाइम स्टार्ट हुआ, वैसे अब एक लड़की की बॉडी के अंदर हार्मोनल चेंज आएंगे, उसको पता लगेगा, या फिर पीरियड स्टॉप होंगे, तो उस केस के अंदर महिला रिएक्ट करेगी, आई एम अनमैरिड, या मुझे बेबी नहीं चाहिए काइंड ऑफ, और पुरुष भी रिएक्ट करेगा और वो बेबी को मान लो अबॉर्ट करेंगे। उस बेबी को अबॉर्ट करना, यहाँ पे आपका गेम स्टार्ट होता है लाइफ का। जैसे ही उस बेबी को अबॉर्ट किया, वैसे ही हम लोग फंस जाते हैं एक बड़े पंगे के अंदर लाइफ के। कारण क्या है, अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ एंड अकॉर्डिंग टू स्पिरिचुअल लॉ, एक मदर फादर भी छोड़ दो, ये शब्द भी हटा देते हैं दोनों हम, एक मेल और फीमेल ने जब एनर्जी एक्सचेंज की तो उसका नियम यही था कि आप किसी बॉडी को इनवाइट कर रहे हैं। ठीक है, दैट इज नॉट फॉर ओनली प्लेजर, आप किसी को इनवाइट भी कर रहे हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब तो साइंस समझाती है, पहले कोई हमें समझाने वाले लोग नहीं थे। आपने इनवाइट किया, और उसके बाद अगर आपने इनवाइट किया तो दिस इज योर जॉब, ये आपकी ड्यूटी है कि आप उसे शरीर दोगे, आप उसे शरीर दोगे। और अगर आपने उसको शरीर नहीं दिया, शरीर दिया नहीं, बेबी को अबॉर्ट कर दिया, अगर आपने उस बेबी को शरीर नहीं दिया, इन केस वो बेबी वापस नहीं जा सकता। ना तो आपने उसको शरीर दिया, और ना अब वो 2080 जो हमने एक डेट का एग्जांपल लिया तब तक वापस जा सकता। अब मान लो उसकी 100 ईयर की एज थी, अब वो 100 ईयर की एज तक वो बेबी कहाँ रहेगा पता है? वो हमारे सराउंडिंग रहेगा। ये वो सोल हुई जिनको हम शरीर दे सकते हैं। मैंने बोला ना, जिनको बेबी नहीं होते या कोई प्रॉब्लम आती है कंसीव करने में, ये वो सोल हैं जिनको आप शरीर दे सकते हो। और जिनको भी गर्भ धारण करने में प्रॉब्लम हो, वो ऐसी सोल को इनवाइट करें। तुरंत प्रेगनेंसी, मतलब तुरंत प्रेगनेंसी होगी, क्रिटिकल स्टेज के अंदर भी प्रेगनेंसी हो जाएगी। व्यक्ति की तबीयत खराब है, मोटापा है, कोई शारीरिक प्रॉब्लम है, ऑटोमेटिक काम हो जाएगी। अब जब
ये सोल जा नहीं सकती और इसका अपने स्पिरिचुअल गाइड से भी कोई कनेक्शन नहीं है। और इस सोल को मान लो 2-3 तरीके होते हैं, लाइक एक तो कोई बेबी बड़ा हो जाता है पेट में 2-3 महीने का, उसके ऑर्गन बनते हैं, उस ऑर्गन को डिस्ट्रॉय किया जाता है कैंची के द्वारा या किसी भी औजार के द्वारा। वो पेन उसको हमेशा याद रहता है क्योंकि उसने शरीर के अंदर वो पेन लिया है। दूसरा, वो आपके सराउंडिंग रहता है, वो छोड़ के नहीं जाता। जो भी कम उम्र में प्रॉब्लम्स होती हैं या औलाद का सुख नहीं होता, उसके पीछे का बड़ा कारण होता है बेबी को अबॉर्ट करना। ध्यान से समझिएगा। अब हमारे समाज में गर्भ संस्कार कोर्स का मतलब सिर्फ ये है कि प्रेग्नेंट होने के बाद क्या संस्कार देना है। मुझे लगता है कि ये कोर्स सिर्फ प्रेग्नेंट होने के बाद नहीं, बिफोर प्रेगनेंसी, टीन एज में भी हमारे बच्चों को ये नॉलेज हमें देनी चाहिए। ठीक है, लखनऊ यूनिवर्सिटी के अंदर इसका एक कोर्स स्टार्ट हो चुका है। लखनऊ यूनिवर्सिटी के अंदर इसका प्रॉपर कोर्स करवाया जाता है लड़कियों के लिए। ठीक है। अब दूसरी चीज, पहली चीज है, दूसरी सोल्स कौन सी हैं? दूसरी सोल्स वो होती हैं, अब इन सोल्स का जब अपने स्पिरिचुअल गाइड से कोई कनेक्शन नहीं है, और आज आपके ये वहम भी मिट जाएंगे कि भूत प्रेत क्या करते हैं। ट्रस्ट में, आज आपके वहम मिट जाएंगे कि भूत प्रेत क्या करते हैं, जो हम उनसे इतना डरते हैं या बड़ी बड़ी बातें करते हैं। जब उनका अपने स्पिरिचुअल गाइड से कोई कनेक्शन नहीं है और हमने उनको शरीर दिया नहीं, ठीक है, ना वो हमारी डायमेंशन से बिलोंग करते, ना वो हमारे साथ कम्युनिकेट कर सकते, अब वो बेचारे क्या करेंगे इस टाइम तक? वो सोल भटकती है, वो सोल रोती है, और उनको कौन संभालता है पता है आपको? कौन सी सोल को उनकी रक्षा की ड्यूटी दी जाती है? दैट इज वेरी डीप ट्रूथ। पीपल जो सुसाइड करते हैं, जो अनवांटेड डेथ का शिकार हो जाते हैं, वो सोल्स इन सोल्स के पालनकर्ता बनते हैं। उनका काम होता है इनकी रक्षा करना, इनको बचाना, इनका पालन पोषण करना और इनको समझाना। तो हम जो हमारे मन में जो नेगेटिविटी रहती है ना भूत प्रेतों के बारे में, डोल के बारे में, कि गलत है, नो, उनका भी कर्म होता है क्योंकि उनके पास शरीर नहीं है। जिस भी व्यक्ति ने सुसाइड किया, सुसाइड में उसने क्या क्राइम किया? ईश्वर के दिए हुए बहुत प्यारे उपहार को डिस्ट्रॉय कर दिया। उस केस के अंदर उसका पश्चाताप क्या होता है कि उसको शरीर की रक्षा करनी है, ऐसी चीजों की रक्षा करनी है। ये कर्म, जैसे अपने लिए कुछ अच्छे कर्म है ना कि हमें ये अच्छे कर्म करने, ये अच्छे कर्म करने, तो उनका भी कर्म यही है। जिस पेड़ पे किसी व्यक्ति ने, मैं आपको एक ऐसी रेमेडी बता रहा हूं जो इतनी पावरफुल है, जो मैं खुद कईयों के ऊपर यूज कर चुका हूं। जिस पेड़ पे किसी व्यक्ति ने फांसी खा ली हो और वो मर गया हो, जिस टहनी के ऊपर उसने फांसी खाई है, उस टहनी का इतना सा टुकड़ा एक गर्भवती स्त्री के अगर पेट पे बांध दिया जाए ना, कभी बेबी अबॉर्ट नहीं हो सकता। मतलब नेवर एवर। मैंने ऐसे ऐसे केस किए हैं जहाँ पे 12-12 बार बेबी मेडिकल रीजन से अबॉर्ट हुए हैं। वो बेबी कभी भी अबॉर्ट नहीं होगा अगर उसकी लकड़ी का टुकड़ा गर्भवती व्यक्ति लेडी के पेट पे बांध दिया जाए तो। मतलब मैंने पर्सनली लोगों को ये लकड़ी दी हुई है, और एक बार नहीं, कई बार। कौन सा पेड़ सर? कौन सा पेड़ सर? जिस पेड़ पे किसी भी व्यक्ति ने फांसी खा के सुसाइड की हो। अच्छा, क्योंकि उस सोल की ड्यूटी है शरीर की रक्षा करना, और गर्भ में क्या मिलता है? शरीर मिलता है। तो वो शरीर की रक्षा करता है। मतलब नेवर एवर, अगर कितना भी क्रिटिकल केस आप लोगों के पास आ जाए और कह दे कि भैया बार बार बेबी अबॉर्ट होता है या वट एवर, समटाइम फैट की वजह से या बहुत सारे रीजंस होते हैं, कभी बेबी अबॉर्ट नहीं होगा। और कुछ भी रेमेडी नहीं है इसके अंदर, बस कपड़े को, लाल कपड़े के अंदर थोड़ी सी वो लकड़ी बांधो और पेट के ऊपर बांध दो, और वो खुलेगी सीधा जाके लेबर रूम के अंदर। बिफोर दैट उस लकड़ी को खोलना नहीं है 9 के 9 महीने। और आप देखोगे, अगर मिस गैरेज हो जाए तो मान जाऊंगा, नेवर एवर, कभी भी नहीं होगा। ऐसी रेमेडी है ये। ठीक है जी। क्योंकि उन सोल का कर्म है कि शरीर की रक्षा करना। हम कहते हैं कि भूत प्रेत हमारा नुकसान करते हैं, नेवर। वो हमारे शरीर की रक्षा करते हैं डिफरेंट डिफरेंट रूप में। मतलब आप ये मत समझिए कि हमारे लिए खराब करते हैं, वो हमारी रक्षा करते हैं। हमारी रक्षा करना उनका कर्म है, और वो हमारे से लो डायमेंशन के होते हैं, वो हमें देख ही नहीं सकते। वो हमें सिर्फ महसूस कर सकते हैं, हमारे वाइब्रेशन को महसूस कर सकते हैं,
और हम भी उनको महसूस कर सकते हैं। वो हमारे से लो डायमेंशन के, क्योंकि उनके पास शरीर ही नहीं है और शरीर धारण करने की शक्ति नहीं है। अब इस केस के अंदर अगर किसी ने मतलब अनमैरिड लाइफ के अंदर या मैरिड लाइफ के अंदर किसी भी स्टेज के अंदर प्रेगनेंसी अबॉर्ट की है और फ्यूचर में अगर उसको बेबी नहीं हो रहा, तो आप रूट कोज पकड़ लीजिएगा कि ये भी एक कारण हो सकता है कि पास्ट में आपने किसी सोल के साथ ऐसा किया है और इस वजह से आप वो स्पिरिचुअल गाइड आपको अलो ही नहीं करेगा दूसरी सोल। ठीक है, आपको इसका सोल्यूशन बताऊंगा कि अगर ठीक देखो, जब तक नहीं पता लोग ये सब काम करते हैं, और जब पता होता है तब चीजें बिल्कुल बदल जाती हैं हमारी लाइफ के अंदर। पहली चीज कि हमें उन सोल्स को हम इनवाइट कर सकते हैं। अगर आप दोबारा बेबी को बर्थ करना चाहते हैं तो आप उसी सोल को शरीर दें, लेकिन उसकी आयु कम हो जाएगी। मान लो 100 साल की लाइफ वो हमारे प्लेनेट के लिए लाया है और 10 साल पहले बेबी अबॉर्ट किया और 10 साल के बाद आप उसी सोल को इनवाइट कर रहे हैं, तो वो 90 वर्ष की आयु हो जाएगी। ठीक है जी। एंड ये साइंटिफिक रिसर्च है जो मैं आपको बता रहा हूँ। आप जाके worldbirthpsychology.com पे भी पढ़ सकते हैं। ऐसी 1000 रिसर्च हैं और प्रॉपर तरीके से मतलब डॉक्यूमेंट्रीज हैं इसके ऊपर। आपको ऐसा नहीं कहना कि मतलब डॉक्यूमेंट्री हवा में हम बात कर रहे हैं, प्रॉपर तरीके से डॉक्यूमेंट्रीज है। इसमें अध्यात्म विज्ञान दोनों मिक्स है। अब आप समझे कि दो तरीके की सोल कौन सी होती है। एक सोल वो जो कर्म में हमारे साथ जुड़ती है। ठीक है, अगर किसी ने पास्ट में अबॉर्शन करवाए हैं, वांटेड और अनवांटेड, वांटेड और अनवांटेड, समटाइम्स अनवांटेड भी हो जाते हैं। मतलब एक तो वांटेड भी हो जाते हैं कि मतलब लड़का चाहिए या 2 बच्चे ऑलरेडी हैं हमारे पास, मतलब लोगों के अपने अपने लॉजिक होते हैं काइंड ऑफ। तो उस केस के अंदर वांटेड लॉजिक के अंदर आपको औलाद का सुख नहीं मिलता, ध्यान रखिएगा। क्योंकि एक वो भी बैठा है जो देख रहा है कि उन दो को तो आप प्यार कर रहे हो जिनको आपने जन्म दिया, मेरी क्या गलती थी। और वो कभी नहीं चाहेगा कि आपके बच्चे, आपको औलाद का सुख मिले। गेटिंग माई पॉइंट? थोड़ा सा हॉरिबल लगता है बट दैट इज ट्रूथ। दूसरी चीज, कुंडली में जो हमारे नक्षत्र के अंदर पिशाच योग बनता है, कुंडली के अंदर एक पिशाच योग बनता है ना लोगों के, वो पिशाच योग भी सिर्फ उन्हीं के बनता है जिन, अगर मान लो किसी कुंडली में पिशाच योग बन रहा है। वैसे मैं इतना बिलीव करता नहीं हूँ, लेकिन एक सवाल आप पूछ सकते हो सामने वाले से। कभी भी हस्बैंड और वाइफ साथ में आए, बेबी की प्रॉब्लम लेके आए, दोनों को एक साथ कोई क्वेश्चन मत करना, अलग अलग उठा के क्वेश्चन करना। बिफोर मैरिज से लेके अब तक कोई बेबी अबॉर्ट किया है, साथ साथ कभी मत पूछ लेना, अलग अलग पूछना। डेफिनेटली दोनों में से एक का कुछ ना कुछ निकलेगा, दोनों में से किसी एक का 110% निकलेगा। और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आज के युग में तो लोग मतलब समझते ही नहीं है। मतलब कुरुक्षेत्र के शहर की बात बता रहा हूं मैं आपको। वहां पे एक ऐसा पुल है जहां पे, आपने महाभारत सुनी होगी आप लोगों ने, महाभारत के एंड में ब्रह्मास्त्र फेंका था अश्वत्थामा ने उसके अभिमन्यु की वाइफ के गर्भ के ऊपर। ठीक है जी, कि इसका वंश नहीं चलने दूंगा। और जिस जगह पे वो ब्रह्मास्त्र गिरा था वहां पे एक पुराना पुल है, बहुत पुराना पुल है। आप कभी शाहबाद के आसपास का कोई व्यक्ति है तो शाहबाद के आसपास के व्यक्तियों को पता होगा, शाहबाद मारकंडा के ऊपर एक पुल है। उस पुल में आज भी इतनी पावर है कि लड़कियां लड़के क्या करते हैं कि अनवांटेड प्रेगनेंसी हो जाना है, वहां से अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी क्रॉस कर जाती है ना तो बेबी अबॉर्ट हो जाता है। और जिनको अनवांटेड प्रेगनेंसी होती है तो व्हाट दे डू, मेडिसिन का यूज नहीं करते, वो स्कूल पे एक चक्कर काट के आ जाते हैं। मतलब आज भी वहां का वाइब्रेशन ऐसा है और लोग इंटेंशनली ऐसा करते हैं। बट संतान सुख की प्राप्ति नहीं होती क्योंकि आपने काउंटिंग में 2 बच्चे रखे, लेकिन आपके हिडन में 3 बच्चे हैं या 4 बच्चे हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते कभी भी। तो आपको अगर किसी ने भी ऐसी कोई गलती पास्ट में जाने अनजाने में की है, तो मैं आपको जो सोल्यूशन बताऊंगा उसके अकॉर्डिंग आपको प्रेयर करनी है और उन सोल्स को रिलीज करना है उनके स्पिरिचुअल गाइड के पास। उनके स्पिरिचुअल गाइड का काम है आगे। ठीक है जी। एंड अगर हमसे गलती जाने अनजाने में कभी भी हुई है तो एक बात का हमें ध्यान रखना है, डोंट से कि मुझे मोक्ष चाहिए या मुझे अगला जन्म नहीं लेना। यू हैव टू कमिटमेंट कि हे परमात्मा मुझे एक बार फिर उसको जन्म देने का मौका दो, इस बर्थ में पॉसिबल नहीं है तो नेक्स्ट मंथ में मौका दो। अपने कर्म का प्रायश्चित कीजिए और उस सोल के माता पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त कीजिए, तभी आप लोगों का कार्मिक बैलेंस होगा
तभी आप लोग प्रॉपर तरीके से सेटिस्फेक्शन, नहीं तो होना ही होना है, नहीं तो पिता से पुत्र को सुख ना मिलना, माता से पुत्र को सुख ना मिलना, और ये सारी जो घटनाएं हैं इनके पीछे ये कार्मिक होता है, 100% होता है। प्रेगनेंसी सेकेंडरी है, बिफोर प्रेगनेंसी बहुत बड़ा एक विज्ञान है जो हमें समझना जरूरी है। दूसरी चीज, जो भी सोल हमें, भैया एक सेकंड, कार्मिक को क्लियर कर दीजिए। क्लियर नहीं, क्योंकि हम लोग न्यूमरोलॉजी वाले, हमें तो पता है, कार्मिक इन लोगों को क्लियर नहीं होगा। कार्मिक होते हैं हमारे कर्म के साथ सोल जुड़ी होती है। उसी टॉपिक पे आ रहा था मैं। जो भी व्यक्ति हमें एज ए मदर फादर चुनेगा, उसके पास्ट में हमारे साथ मतलब सेक्सुअल रिलेशन रहे होंगे। इस चीज को क्लियर कर लीजिए, चाहे माता पिता के रूप में, भाई बहन के रूप में, पति पत्नी के रूप, मतलब क्लोज रिलेशन जो डीएनए टू डीएनए आगे बढ़ते हैं। हमारे डीएनए टू डीएनए जो रिलेशन हमारे साथ आगे बढ़ते हैं, वो रिलेशन हमारे साथ उसके होते हैं। तो उससे तो हम वैसे भी पार नहीं पा सकते, और वो हमारा अपना ही होता है। सबसे बड़ी बात है वो हमारा अपना ही होता है। ये शिक्षा हमें लड़के और लड़कियों दोनों को देनी चाहिए, और टीन एज में ही देनी चाहिए कि ठीक है, दैट इज ए ऊर्जा, आपके अंदर फीलिंग आ सकती है, आप लोग कहीं भी ऐसा डिसीजन ले सकते हो, बट डजंट मीन कि आप इस प्रकार से किसी सोल को डिस्ट्रॉय करें। यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट। ठीक है जी। और सही समय आने पे आप उनको ये शिक्षा दे सकते हैं, अपने अपने तरीके से आप उनको काउंसिल कर सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज समझिए। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं। एक सोल ने डिसाइड किया किसी को मदर और फादर, वो सोल, दो लोग इंटीमेट हुए और उस सोल ने आपको चुन लिया और वो गर्भ के अंदर आ गई। जब वो सोल गर्भ के अंदर आई तो कोई मेडिकल रीजन हो गए ऐसे कि आप जन्म देना चाहते हो और उस सोल को आप जन्म नहीं दे पाए, किसी भी मेडिकल रीजंस के आधार के ऊपर आप उस सोल को जन्म देना चाहते हो, वो सोल को आप जन शरीर नहीं दे पाए, तो उस केस के अंदर अपना कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम जन्म देना चाहते थे, हम तो चाहते थे वो चीज आए, उस चीज के अंदर मतलब हमें किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं है। अगर ऐसा कोई मिसकैरेज हो जाता है या किसी प्रकार का अबॉर्ट हो जाता है बेबी तो। दूसरा, जब बेबी वो आता है अंदर तो एक प्रोसेस स्टार्ट होता है, 1 से 9 महीने का प्रोसेस। अब इस 1 से 9 महीने के अंदर क्या क्या होता है, ये घटनाएं बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे आपको मैं एक बात बताता हूँ कि एक महिला और पुरुष दोनों की बराबर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक महिला और पुरुष दोनों की बराबर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्यों है बराबर की रिस्पॉन्सिबिलिटी? कि जैसे एक ड्राइविंग लाइसेंस आपको बनवाना है तो उसके लिए 18 साल इंतजार करी पहले, तब जाके आप ड्राइविंग लाइसेंस का प्रोसेस फॉलो करोगे, टेस्ट ड्राइव दोगे और उसके बाद आपका ड्राइविंग लाइसेंस बनेगा। 24 साल 23 साल पढ़ाई करी तब जाके 15-18 हजार रुपए की नौकरी मिलती है व्यक्ति को। ऐसे ही जब आप मदर फादर बनते हैं तो आप एक सोल को शरीर दे रहे हैं, इस यूनिवर्स में कुछ डिलीवर कर रहे हैं। मतलब यू कैन नॉट टेक दिस थिंग लाइटली कि आप क्या कर रहे हैं उस वक्त पे। तो ये नहीं कह सकते कि बच्चा पैदा कर रहे हैं, ये कह सकते हैं कि हम एक सोल को शरीर के द्वारा अपने प्लेनेट पे डिलीवर करने के प्रोसेस के ऊपर हैं, और दैट इज नॉट नॉर्मल थिंग। और उसके वे उस केस के अंदर हमें क्या होता है, बराबर की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होती है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, माता और पिता बनने जा रहे हो, क्या आप इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेने के लिए तैयार हो? क्या आपको पता है कि आपके बच्चे का संस्कार का जो प्रोसेस है वो कहाँ से शुरू होगा और कहाँ पे खत्म होगा? और क्या आप अपने टैग के लिए, या कुछ लोगों की तो बड़ी प्यारी सी स्टेटमेंट आती है जो मैं सुनता हूँ, ये आग देने के लिए पैदा करा है। भाई साहब, कोई तो दे ही देगा आग, मतलब कोई तो दे ही देगा आग, आपको इतनी जबरदस्ती करने की क्या जरूरत थी अपने आप से? मतलब ऐसी ऐसी बातें करते हैं। कोई लता मंगेशकर जी को भी कल कोई ने तो दिया ही आग। बिल्कुल जी, वंश चलाने के लिए पैदा किए है। दैट इज नॉट, ये अच्छी चीजें नहीं है एक सोल के बारे में बोलना, एक शरीर के बारे में बोलना। आपका कोई अधिकार नहीं है ये सब बोलने का। आपका काम है सिर्फ शरीर देना, और शरीर देने के बाद, क्योंकि हम ह्यूमन है, संस्कार देना। EQ लेवल हर जीव जंतु और पेड़ पौधे के अंदर होता है और ह्यूमन के अंदर भी होता है, लेकिन हमारे अंदर अलग होता है, उनके अंदर अलग होता है।
क्योंकि हमारे पास सिर्फ EQ लेवल नहीं होता, इमोशनल स्टेट नहीं होती है, हमारे पास क्रिएटिव स्टेट भी होती है, विजुअलाइजेशन स्टेट भी होती है, स्पिरिचुअल स्टेट भी होती है, इंटेलिजेंस स्टेज भी होती है। जीव जंतुओं के पास इतना सब नहीं होता, उनके पास सिर्फ EQ होता है, वो भी मिनिमम होता है। इसलिए एक पक्षी जिस दिन उड़ना सीख जाए ना, उस दिन के बाद ड्यूटी खत्म, तुम जाना, तुम्हारी जर्नी जानी। एक अमेरिका का जाओ। चलने लग जाए ना, डॉग का बच्चा, काऊ का बच्चा, उसके बाद ड्यूटी खत्म, आप कौन और हम कौन। ठीक है जी। एक बिच जब बच्चों को जन्म देती है तो कोई व्यक्ति उसके बच्चों को जाके उठाए तो वो काटने को आएगी हमें, ठीक है। लेकिन थोड़े दिनों बाद आप देखना, जब उसके बच्चे बड़े हो जाएंगे तो सब आपस में ही लड़ रहे होंगे, कोई इमोशन नहीं है दैट टाइम, तब कोई बच्चा नहीं है, कोई कुछ नहीं है। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लिमिटेड है। ऐसे ही माता पिता की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हम लोगों की होती है वो 14 साल की एज है, ठीक है। पहले 14 साल तक माँ बाप संस्कार देते थे और उसके बाद गुरुकुल होता था, उसके बाद गुरु के हवाले किया जाता था, जो गुरुकुल की संस्था वो थी। अभी क्या है, अभी तो मामला सब अलग हो गया है। चलिए आगे समझते हैं। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पल से शुरू हो जाती है जिस पल हम संतान को प्लान करते हैं। प्लान का मतलब हम किसी सोल को इनवाइट करने का प्लान कर रहे हैं, एंड वी आर थिंकिंग अबाउट फैमिली प्लानिंग। जब हम फैमिली प्लानिंग करते हैं उसी वक्त हमें ईश्वर से मांगनी चाहिए कोई ऐसी सोल जिसे मैं शरीर दे सकूं। मतलब बहुत लोगों की इच्छा होती है कि मैं किसी गरीब बच्चे को अडॉप्ट कर लूं, किसी के माँ बाप नहीं है मैं उसको अडॉप्ट कर लूं, तो आप ऐसी सोल को भी अडॉप्ट कर सकते हैं, यू हैव ऑप्शन। और जैसे आप इनवाइट करोगे ना, प्रेगनेंसी तुरंत, मतलब आप ये समझ लो कि प्रेगनेंसी में डिले ही नहीं उस लेडी की। कारण क्यों, रेडी टू मूव वाला प्रोजेक्ट है, समझो तैयार ही है वो सोल, तो प्लेनेट पे ही है आपके। आपको इतना वाइब्रेशन साउंड करने की जरूरत ही नहीं है, आपके थोड़े से एफर्ट के अंदर ही बहुत बढ़िया रिजल्ट आएगा। ये किसके लिए रेमेडी है, ये उनके लिए रेमेडी है जो लंबे टाइम से संतान की वेट कर रहे हैं, या फिर सामाजिक तानों से परेशान हो चुके हैं और तांत्रिकों के पास जा रहे हैं, तबीज पहन रहे हैं, ये उनके लिए है। मतलब आप बता सकते हो इस चीज को, ठीक है। सोल की एनर्जी उसी दिन स्टार्ट हो जाती है जिस दिन किसी लड़की की शादी होती है, और शादी के अंदर होते हैं मंत्र उच्चारण। डिफरेंट डिफरेंट धर्मों में डिफरेंट डिफरेंट टाइप से शादी होती है, और शादी के अंदर होता है मंत्र उच्चारण। जिस दिन मंत्र उच्चारण होते हैं तो उन मंत्र उच्चारण में ये कमिटमेंट हो जाती है कि ये दो हस्बैंड वाइफ हैं, ठीक है। और समाज तो उनको अधिकार देता देता है, बट उन मंत्र, जो मंत्र का विज्ञान है वो भी समझिए। उन मंत्रों के अंदर स्पिरिचुअली भी आप लोग उस बात की आज्ञा लेते हैं कि हम इंटीमेट हो सकते हैं, सामाजिक भी और आध्यात्मिक भी। सिर्फ मंत्र 7 फेरे नहीं होते हैं वहां पे, जहां भी आप कर लो, गुरुद्वारे में कर लो, कहीं भी कर लो शादी, आपका प्रोसेस होता है कि आप आध्यात्मिक लेवल पे भी कनेक्ट होने का परमिशन मांगते हो और सामाजिक लेवल पे भी कनेक्ट होने का परिचय मांगते हो। तो जब लड़की चूड़ी जो डालती है, जो आप चूड़ी डालने का इतिहास आपको नहीं पता होगा कि लड़की चूड़ियां क्यों डालती है, उस चूड़ी डालने के प्रोसेस का ही होता है आध्यात्मिक, मतलब कि आपने वो कनेक्शन मान लिया, और इसकी लड़की की चूड़ी से ही तय हो जाता है कि इसका संतान का प्रोसेस क्या होगा। जिस दिन चूड़ी लड़की ने शादी के लिए डाली, जैसे पंजाबियों में चूड़ा डालते हैं, देखा होगा इतनी इतनी चूड़ियां डालती हैं लड़कियां, डिफरेंट डिफरेंट उसमें चूड़ियां डालते हैं। तो वो चूड़े डालने का प्रोसेस जो है ना, वो ये नहीं है कि दे आर न्यूली मैरिड, वो तो चलो हमें पता लग जाता है देख के कि हाँ ये न्यूली मैरिड है, बट इसका जो इतिहास है पीछे का, वो पीछे का इतिहास बहुत अलग है। इतिहास होता है कमिटमेंट, उसका मतलब होता है कमिटमेंट, आगे ले जाने का चीजों को। तो वहां पे जिन लोगों को संतान नहीं होती, मान लो किसी को 8 साल से ज्यादा हो गए, संतान नहीं हुई, ध्यान से समझिएगा, और वो आपके पास आया काउंसलिंग लेने के लिए या किसी बात कोई रेमेडी पूछने के लिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका ये होना चाहिए कि आपका शादी का चूड़ा कहाँ है, चूड़ा या चूड़ियां जो भी डालते हैं वो कहाँ है। आप देखना बहुत सारे लोगों के पास मिसिंग होगा, वो ये कहेंगे गुम हो गया, सास के पास है या इधर है या उधर है, उनके पास नहीं होगा रिकॉर्ड। समझ लीजिए, किसी भी लेडी की जो शादी का वक्त होता है, जब वो आध्यात्मिक तौर पे परमिशन मांगती है, वो चूड़ी उसकी प्रेगनेंसी से कनेक्टेड होती है। इसीलिए पहले जमाने में सास पकड़ती थी, बेटा चूड़ा संभाल के रखो, सास कहती थी चूड़ा संभाल के रखो, और औरतें अलमारियों में संभाल संभाल के रखती थी। उसकी साइंस है और उसका विज्ञान यही है कि आपके बच्चे की कमिटमेंट के लिए डाला है, आपने संतान की कमिटमेंट के लिए डाला है। और अगर किसी लेडी के चूड़े को
ग्रीन कलर के कपड़े में बांध के कुएं में फेंक दिया जाए तो संतान नहीं होगी। उस केस के अंदर संतान नहीं होगी। और बहुत लोग ये टोटका यूज करते हैं, और स्पेशली हमारे नियरेस्ट डियरेस्ट लोग। दो चीजें मैंने आपको बताई, एक वो लकड़ी वाली और एक ये वाली। ध्यान रखना, आप पूछ लेना, मेरे पास आते हैं ना केस, मैं एक ही क्वेश्चन पूछता हूँ स्ट्रेट फॉरवर्ड, वो भी कि जी चूड़ा कहाँ है शादी का, तो गुम, चूड़ा नहीं मिलता। 8 साल नहीं हुई संतान तो मतलब समझ जाओ ये एक रीजन हो सकता है, स्ट्रॉन्ग रूट कोज हो सकता है उस चीज का। मतलब बांध के फेंक दिया चूड़ा अगर कुएं के अंदर तो नहीं होगा। अब नहीं है कुएं, अब लोग नहीं करते ऐसा, लेकिन दैट इज द रेमेडी, क्योंकि ये एनर्जी कनेक्ट है उसके साथ आपकी, और आपकी एनर्जी को किसी ने बांध के फेंक दिया। ठीक है जी। और चूड़े तक कौन पहुंच सकता है मेरे? कोई मेरा नियरेस्ट डियरेस्ट ही पहुंच सकता है एक लेडी के चूड़े तक, कोई बाहर का आदमी तो नहीं पहुंच सकता। तो इस क्वेश्चन को आप जरूर पुट अप कीजिए। ठीक है जी। दूसरी चीज, आएंगे ना ऐसे केस लंबे टाइम तक संतान के नहीं होना, इसमें एक प्रोटोकॉल रहेगा 8 साल। ये ध्यान रखिएगा, अगर 8 साल की प्रेगनेंसी, 8 साल के बाद भी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हुई एक बार भी, तब ये वाला क्वेश्चन मतलब पुट अप कर सकते हैं। अब जब सोल प्रेगनेंसी बॉम्ब के अंदर आती है तो सोल कभी भी सेक्सुअल एनर्जी के द्वारा नहीं आती है, इस बात का ध्यान रखिए। सेक्सुअल एनर्जी एक्सचेंज होती है, तो डीएनए का कॉम्बिनेशन बनता है, एग बनता है, उस एग के अंदर प्राण ऊर्जा नाभि के रास्ते से आती है और लगभग 40 डेज के अंदर आती है। लगभग 40 डेज। व्हाट इज 40 डेज? ये 40 दिन क्या होते हैं एक महिला और पुरुष के लिए? ये 40 दिन वो वाइब्रेशन कायम रहता है, जब एनर्जी एक्सचेंज होती है तो ये 40 दिन उस वाइब्रेशन को कायम रखता है, और सोल के पास सोचने का टाइम होता है स्पिरिचुअल गाइड के साथ कि सोच लो फाइनल, क्योंकि आपको पता है आपके जीवन में क्या क्या दुख आने हैं, क्या क्या सुख आने हैं, तय हैं चीजें, सोच लो डू यू वांट और नॉट। उसके बाद नाभि के रास्ते से सोल जब एंटर करती है तो औरत को पता लग जाता है, उसके बॉडी के अंदर हार्मोनल चेंज आते हैं, उसको शरीर के अंदर भारीपन लगने लगता है, और 2 से 3 दिन के अंदर उस लेडी को कंफर्म हो जाता है कि कुछ गड़बड़ है, मेरी बॉडी के अंदर कुछ चेंजेस आ गए हैं। फिर दूसरे कॉन्सेप्ट आ जाते हैं, वॉमिटिंग होना एंड ऑल, वो 1.25 महीने के प्रोसेस में होते हैं। वो मतलब कुछ खाने का मन करना, वॉमिटिंग होना, ये अलग सिम्टम्स होते हैं, लेकिन बिफोर दैट शरीर में भारीपन आना पहला सिम्टम्स होता है। ठीक है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। पहले महीने 9 महीने की प्रेगनेंसी और 90 साल की जिंदगी मान के चलिए, ध्यान से समझिएगा। 90 साल की मान लो एक बच्चे की एज है, तो उसकी जो फाउंडेशन है पहले महीने में उसके 1 से 10 साल की फाउंडेशन रखी जाएगी, दूसरे महीने में 10 से 20 साल की फाउंडेशन रखी जाएगी, तीसरे महीने में 20 से 30 साल की फाउंडेशन रखी जाएगी, चौथे महीने में 30 से 40 साल की फाउंडेशन रखी जाएगी। ध्यान समझे, आपके बच्चे के अंदर क्रिएटिव लेवल कितना है, विजुअल लेवल कितना है, आईक्यू लेवल कितना है, ईक्यू लेवल कितना है, उसके लिए परमात्मा जिम्मेदार नहीं है, सबसे पहले हम जिम्मेदार हैं। और ये कार्मिक है, ये कार्मिक है, और इसमें भी हम किसी दूसरे को दोषी नहीं ठहरा सकते, क्योंकि आपने समाज बनाया, सिस्टम बनाए, धर्म बनाए, जात पात बनाए, और हर धर्म के अंदर गर्भ संस्कार नाम का एक कोर्स भी है। चाहे आप क्रिश्चियनिटी में चले जाओ, चाहे आप जैनिज्म के अंदर चले जाओ, चाहे आप हिंदुइज्म के चले जाओ, चाहे आप मुसलमान में चले जाओ, हर किसी के अंदर है, हर किसी के अंदर गर्भ संस्कार का कोर्स है। आप उसको नहीं पढ़ते, आप उसको नहीं समझते, या आपके एजुकेशन आप तक वो एजुकेशन नहीं पहुंचती, दैट इज योर प्रॉब्लम। लेकिन जो हमारे गुरुज और सिस्टम्स हैं ऊपर से चले आ रहे हैं, उन्होंने हमें चीज दी है थाली में डाल के, हम नहीं लेते, हम नहीं खाते, तो ये हमारी प्रॉब्लम है। तो सोल के बिहेवियर क्या होगा ये हम तय करते हैं, उसका दोस्त कौन होगा, उसका दुश्मन कौन होगा, ये हम तय करते हैं। डू यू नो, एक बच्चे का जो ब्रेन है वो उसका नहीं है, एक बच्चे का दिमाग उसका दिमाग नहीं है, वो अपनी माँ की नाभि से कनेक्ट हुआ है, और नाभि का मतलब है 72,000 नाड़ियां। नाभि का मतलब क्या है? 72,000 नाड़ियां, और उस 72,000 नाड़ियों के अंदर वो बच्चा अपने पिता से कहाँ कनेक्टेड है? वो अपने पिता से वहां कनेक्टेड है जहां पे उनकी एनर्जी एक्सचेंज हुई है, माँ के गर्भ के अंदर। माँ के गर्भ के अंदर जहाँ पिता के शुक्राणु हैं,
वहां वो पिता से जुड़ा हुआ है और 72,000 नाड़ियों के थ्रू वो अपनी माता से जुड़ा है। एवरीथिंग इज ए फ्रेश सिस्टम, सब कुछ बिल्कुल नया है और सब कुछ डेवलप होना है। अब सब कुछ डेवलप कहाँ से होगा? वो बच्चा अगर डेटा उठाएगा तो कहाँ से उठाएगा? बिहेवियर किसका उठाएगा? माता का। स्पिरिचुअलिटी किसकी उठाएगा? माता की। एक्टिविज्म किसका उठाएगा? पिता का। एनर्जी किसकी उठाएगा? पिता की। जो भी घटनाएं उसके जीवन में घटनी है, उन घटनाओं का आधार माता और पिता का आपस का बिहेवियर उस 9 मंथ में, और उसके सराउंडिंग का बिहेवियर। नॉट इवन माता पिता, नाना नानी, दादा दादी, जो भी इसके होने वाले होंगे, ये 6 लोग इन्वॉल्व होते हैं एक बच्चे के फ्यूचर में। गर्भ संस्कार में कभी ये नहीं कहा जाता कि माता और पिता, नाना नानी और दादा दादी। क्यों? क्योंकि एक मदर अपने माता पिता के डीएनए से बनी है और एक पिता अपने माता पिता के, और वो बच्चा उन दोनों के कॉम्बिनेशन से। तो उसके अंदर कहाँ आ गई? वो 6 आ गए। उन 6 की वो आप मान लो 6 की क्वालिटियां उसके अंदर होंगी, और उन 6 के साथ ही उसका इमोशन ज्यादा कनेक्ट होगा बच्चे का। रिएक्शन उठाएगा सबके, सुनेगा किसकी? सिर्फ अपनी माता की। आप समझो, बच्चा किसकी सुनता है? अपनी माता की। एक प्रेग्नेंट लेडी से दूर खड़े होकर बात करो, बच्चे को नहीं सुनाई देगी। एक प्रेग्नेंट लेडी के कान में बोलो, बच्चा तुरंत रिएक्शन दे देगा। मतलब आप लाइव करके देख सकते हो ये चीज। कान में बोलो एक प्रेग्नेंट लेडी के, बच्चा इमीडिएट रिएक्शन देगा। एक प्रेग्नेंट लेडी से दूर से बात करो, बच्चा रिएक्शन नहीं देगा। एक प्रेग्नेंट लेडी पे अगर कोई आदमी गुस्सा करता है तो वो बच्चा वहीं पे दुश्मनी पाल लेता है उसके साथ, गर्भ के अंदर ही। किसने मेरी माँ के बारे में ऐसा बोला? और इसका रिजल्ट 12 साल से 15 साल की एज में ही निकल के आ जाता है। एक प्रेग्नेंट लेडी के साथ मिसबिहेव करने का मतलब, चाहे वो उसका पिता भी हो, चाहे वो उसका पिता भी हो, वो अपने पिता की ही एनर्जी के साथ अपने पिता के साथ लड़ाई कर लेगा। यहाँ पे आपने उसके साथ, कर्म आपका स्टार्ट हो चुका है उस बच्चे के साथ जब वो बॉम्ब के अंदर आ चुका है। और अगर बच्चा बॉम्ब के अंदर आ गया है तो उसके ब्रेन का एक एक सेल, बॉडी का एक एक पार्ट आपके साथ साथ डेवलप हो रहा है, आपके बिहेवियर के साथ डेवलप हो रहा है। और वो हर एक वर्ड, हर एक शब्द इम्पैक्ट करेगा 9 मंथ की प्रेगनेंसी के ऊपर। अब ये 9 महीने कैसे चलेंगे? पहला महीना, दूसरा महीना, तीसरा महीना, चौथा महीना, 9 महीने। और इन 9 महीने हमें क्या क्या रूल फॉलो करने हैं, और अगर हमसे पास्ट में कोई गलती हुई तो उस गलती को हमें कैसे सॉर्ट आउट करना है। और अगर पेट में बच्चे के साथ कोई मिस हैपनिंग हो जाए, लाइक कोई बॉडी का पार्ट डेवलप नहीं हुआ और डॉक्टर बोले इंटेंशन मतलब अबॉर्ट करना ही पड़ेगा, उस केस में हम क्या डिसीजन लें। एंड अगर बच्चा क्या बोलते हैं उसको, स्पेशल चाइल्ड पैदा होता है तो उसके पीछे का रूट कॉज क्या होता है, ये सब चीजें हम डिस्कस करेंगे कल के पार्ट के अंदर। आज के लिए क्लास में इतना ही, और बाकी रखेंगे हम सस्पेंस पार्ट के अंदर। अब आप समझ रहे हैं कितना ज्यादा प्रभाव होता है। लेकिन आपको मैं एक बात बताता हूँ, अपने जैन धर्म के अंदर की बात बताता हूँ मैं। बीज मंत्र है आपके पास बहुत सारे। आपको पता है आपके बीज मंत्रों के ऊपर, मुझे नहीं पता आप लोगों ने कितनी रिसर्च करी है, लेकिन आपके बीज मंत्रों के अंदर जो कंठ के वाइब्रेशन होते हैं ना, कंठ के वाइब्रेशन, वो डायरेक्ट कनेक्टेड माने जाते हैं। मतलब बोला जाता है द वे टू हेवन उनके बारे में। और जो आपके गर्भ संस्कार के बीज मंत्र हैं, जो आपके गर्भ संस्कार के बीज मंत्र हैं, जैनियों से ज्यादा क्रिश्चियनिज्म के अंदर यूज होते हैं आपके ये मंत्र। जैनी मतलब खुद यूज नहीं करते उतना जितना क्रिश्चियन आपके मंत्रों को यूज करते हैं। और आप worldpsychology.com पे जाके पढ़ लो कि क्रिश्चियन किसका गर्भ संस्कार फॉलो करते हैं, तो लिखा आएगा वो जैनियों के सारे मंत्र फॉलो करते हैं क्रिश्चियंस। और वो इसके लिए स्पेशल ट्रेनिंग्स लेते हैं, और हमारे इंडिया से भी लेते हैं बहुत सारे लोग। डू यू नो दैट? और अगर इस प्रोसेस को समझ गए हम कि ये प्रोसेस क्या है, तो आप ये समझ लो मानव जाति का इतिहास बदल सकता है अगर गर्भ संस्कार को तरीके से प्रमोट कर दिया जाए तो। क्योंकि आज अगर आपने प्रेगनेंसी के चौथे मंथ में डिप्रेशन फील किया तो आपके बच्चे को 30 साल की उम्र में डिप्रेशन आएगा। और आप क्या डिलीवर कर रहे हैं? 30 साल में उसके भी बच्चा पैदा करने की उम्र है, वो भी आगे वैसे ही उस संतान को पैदा करेगा। आप जनरेशन जनरेशन तक डिप्रेशन छोड़ रहे हो। ये 9 महीने तो ऐसी तपस्या है, ऐसा संयम है
जो कि हमें कभी छोड़ना ही नहीं चाहिए। ये 9 मंथ इतने इंपॉर्टेंट रहते हैं प्रेगनेंसी के अंदर कि जहां पे आपने ये सोच लिया ना कि भैया ऑफिस भी छोड़ दूंगा, सब कुछ छोड़ दूंगा, ये 9 महीने तो मैं बस ऐसे दूंगा अपनी संतान को, तो फिर संतान तरुण सागर जैसी या स्वामी विवेकानंद जैसी निकल के आएगी। फिर सोचना नहीं है, मतलब ज्ञान कितना होगा उसके पास, फिर वो अद्भुत होगा। और अगर हमने नॉर्मल जैसे बच्चा पैदा कर रहे हैं तो भैया ठीक है, उसको भी पिज्जा खाना है और आपको भी पैसे कमाने हैं, मतलब फिर वही चलेगा कि उसको भी पिज्जा खाना है, बिल्कुल खानी है और आपको भी पैसे कमाने हैं। तो इसकी सीरियसनेस बहुत ज्यादा है। कल हम इसको बाकी का पार्ट कवर करेंगे, कुछ छूटेगा तो परसों भी कवर कर लेंगे। जैसे अपनी फिलोसफी है कि नॉलेज कम नहीं होनी चाहिए, जैसे कि अपनी हैबिट है कि पूरा डेप्थ में बताने का, पूरा डेप्थ में बताने का, दिन कितने भी लगे नॉलेज पूरा मिलना चाहिए। जल्दबाजी में 2 दिन में कवर करना है, जल्दी कर दें और आधा छोड़ दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। एग्जैक्टली। और वैसे भी हम इनको सर्टिफिकेशन तो किसी को देना नहीं, आराम से कोर्स चलाएंगे, क्योंकि सर्टिफिकेशन 800 से प्लस लोगों पे देना था। नहीं, अभी 250 लोग आए हैं क्लास में, मतलब लोगों ने मेहनत नहीं करी है। ठीक है, बिल्कुल सही, किसी ने भी प्रयास नहीं किया। नहीं, इन्होंने आगे लोगों को फॉरवर्ड नहीं किए मैसेज, लोगों को जबरदस्ती बुलाया नहीं क्लास में, तो सर्टिफिकेट उतने लोगों को मिलना ही नहीं है। मतलब यहाँ पे तो बस अब हम आपका दिमाग खाएंगे अगले 3-4 दिन तक अच्छे से। बहुत ही सुंदर भैया टॉपिक रहा आपका आज की, बहुत ही अच्छी जानकारी। जी बोलिए भैया। कल हम और डेप्थ में चलेंगे और इन 9 मंथ के प्रोसेस के आप नोट्स बनाइएगा, ठीक है जी। 9 मंथ में किसी को, देखो आप में से बहुत सारे लोगों प्रेगनेंसी के प्रोसेस से ऊपर जा चुके हैं, लेकिन व्हाट इज योर जॉब? योर जॉब इज कि आप मार्गदर्शक बने। आप अपने घर में जो बहुएं आएंगी या बेटियां हैं या आपके आस पड़ोस में लोग हैं, या आप इसी क्लासेस लीजिए, आप लोगों को इसके बारे में टीच कीजिए, ठीक है। और जिनको प्रेगनेंसी कंसीव करनी है या किसी की लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, कोई ऐसी चीजें हैं, उन लोगों को लिए आप बहुत बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। और अगर अपने ही बच्चों में यहाँ पे संतान आनी है तो देखो 2 में से 1 को तो काबू कर ही सकते हैं। एक महिला का इमोशन बहुत ज्यादा होता है उस टाइम पे, उसका रोल तो पूरा करवा ही दो संतान के साथ, तो वहां पे हमारा रोल बहुत बड़ा हो जाएगा। तो सवाल जवाब अभी नहीं करेंगे, सवाल जवाब हम करेंगे क्लास खत्म होने के बाद, जब सारी क्लास खत्म हो जाएगी ना। यार इस बार अभी पहले दिन ही बता दीजिए कि सवाल जवाब टेस्ट के बाद ही सर्टिफिकेशन होगा, नहीं तो नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं रिजिट हूँ, यदि 10 क्वेश्चन पूछूंगा कम से कम 50% के या 33% के आंसर मिलना ही मिलना चाहिए। जो भी कुछ होगा रैंडमली पूछेंगे आंसर। हाँ। किसी को ऐसा नहीं पूछेंगे कि हम सैंपल लेंगे, जैसे चावल चुनते हैं, चावल देखते हैं, हर चावल को नहीं देखते पका नहीं पका, हम भैया टेस्ट लेंगे। हाँ। मैं तो बस ये बताऊंगा सही आंसर दिया है गलत। जी पहले आप हमारा ले लीजिए, पहले आप हमारा ले लीजिए, फिर हम दूसरों का लेंगे। नहीं सर, आप परिपक्ष हैं। ठीक है जी, तो कल मिलते हैं और इस कोर्स को आगे लेके चलते हैं। और कोई सवाल जवाब अभी अपने मन में रखिए मत, क्योंकि जैसे ही कोर्स पूरा होगा आपके जवाब ऑटोमेटिक मिल चुके होंगे आपको सबको। तो आज के लिए क्लास में मेरी तरफ से इतना ही। ईश्वर आपको मान सम्मान सुख समृद्धि धन दौलत ऐश्वर्य अच्छी सेहत मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति प्रदान करे, ऐसी मेरी ईश्वर से आप सबके लिए प्रार्थना है। और अपना आशीर्वाद मेरे ऊपर आप सभी लोग बनाए रखें। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, बहुत ही अच्छे ढंग से समझाए। छोटा सा इंसिडेंट मैं भी सबको बताना चाहती हूँ। मेरी फर्स्ट बेबी थी और जब मैं सेकेंड टाइम कंसीव किया था मैंने, तो हमेशा कहा जाता है बच्चों के बीच बॉन्डिंग आप पहले से बनाना शुरू कर दीजिए। होता क्या है, मदर जो होती है ना, पहले बच्चे का जो प्यार होता है ना, वो दूसरे के साथ बांटना हमारे लिए भी बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि ऑलरेडी हम एक बच्चे को इतना प्यार करते हैं और जो दुनिया में आ रहा होता है वो उसे भी हमें प्यार देना है। तो एक बॉन्डिंग बनाना था मुझे दोनों बच्चों के बीच में। तो मैंने अपनी बड़ी बेटी को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी कि ये आपका जो आने वाला है, जो भी बेबी आएगा वो आपके साथ बहुत प्यार से रहेगा, आपको दीदी बोलेगा। तो वो इतनी ज्यादा उसके साथ उसका कनेक्शन था कि वो रोज रात को उसको पोयम सुनाती, रोज। मतलब मेरा उसका ये काम था कि मैं लेटती थी, वो पोयम सुनाती थी, और आप यकीन नहीं करेंगे जिस वक्त वो पोयम सुनाती थी वो बच्चा मूव करता था पेट के अंदर। मतलब वो आप अटैचमेंट की जो बात कर रही हूँ ना मैं, मतलब इस तरह से कि बच्चा की चीज सुनता है आपकी, वो अटैच होता है। और इस प्रकार से जो आप बॉन्डिंग की बात बोलते हैं और भी सारी चीजें आपने समझाई है, बहुत ही सुंदर भैया। और एक चीज और बोलूंगी कि एक चीज जो आपने अभी बोला कि कई लोग जो अवॉइड करा देते हैं, तो कहीं ना कहीं उसका फल उनको भोगना पड़ता है।
मेरी पहचान में एक फैमिली है, उन्होंने अपनी 2 बेटियों के बाद लड़के के चक्कर में 2-3 बार अबॉर्शन कराया और फिर जब उनको बेटा हुआ तो वो मेंटली रिटार्डेड है। तो वो जो कहते हैं ना कि आपकी करनी आपको ही भुगतनी होती है, वही सामने एग्जाम्पल, और वो मानती है इस चीज को कि ये मेरा ही किया, मुझे मिला। बिल्कुल तो सही सपना जी तो example है बोल ये। रहे हैं। जी दीदी, बहुत अच्छा सपना जी ने जो बताया। मैं भी अपना एक इंसिडेंस बता रही हूँ, बिल्कुल छोटे शॉर्ट टाइम में। मेरी ननद को 13 साल तक बच्चे नहीं हुए। मैंने नागपुर में बहुत ट्रीटमेंट कराया, फिर आखिर हमने कहा अब ट्रीटमेंट छोड़ देते हैं, 13 साल हो गए। तो उसी समय जैन साहब ने एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट उन्हीं के गांव में नैनपुर में लिया था, बहुत बड़ा हॉस्टल बनाने का। तो जैन साहब ने सोचा कि इनका जो घर है बोले इसको मैं बना देता हूँ, क्योंकि उनके घर में एक बहुत पुराने बहुत साल से एक मुस्लिम फैमिली रहती थी। अब वो मुस्लिम फैमिली वहां जीवों को कट करना, खाना, वो निकलने ही तैयार नहीं। कितना उनको बोलते थे कि आपको हम दूसरा घर ले दे रहे, वहां चल जाओ, दूसरी जगह शिफ्ट हो जाओ, तो वो शिफ्ट नहीं हो रही थी वो मुस्लिम फैमिली। तो हमने क्या सोचा कि इनको बच्चे नहीं हो रहे, तो मेरी जिस घर में जीव कट रहे हैं दीदी, उस घर में बच्चे कैसे आ सकते हैं? हमने तो इतना ट्रीटमेंट करा लिया। जैन साहब ने उस समय उसके पूरा सामान लिया और एक किराए के घर में शिफ्ट कर दिया, पूरा का पूरा। उनको बोले घर छोड़ दो, आप एक बार छोड़ के तो देखो। मेरी ये इच्छा थी कि एक बार तुम घर चेंज करके देखो। मैं उनको हमेशा कहती थी कि तुम घर चेंज कर दो। तो उनका हमने जबरदस्ती एक दिन सामान उठाया और किराए के घर में शिफ्ट कर दिया तुरंत अपने हाथों से। और पुराने जैसे ही और पापा जी नहीं थे, ससुर साहब उनके नहीं थे। ससुर साहब मना करते थे और उस दिन उनके ससुर साहब नहीं थे, तो मौका मिल गया जैन साहब को, शिफ्ट कर दिए दूसरे घर में। जैसे शिफ्ट करे हैं और वो घर को तोड़ दिए, नया बना उस दिया, घर को तोड़ दिए जैन साहब ने और उनको नया बना के दे दिए घर, नया बनवा दिया, बनाना शुरू कर दिए उस तो घर को। 1 साल तक वो 6 महीने तक वहां रहे किराए के घर में। तो 1 साल लगा बनाने के लिए, तो 1 साल तक हमने उनको किराए के घर में रखा। तो वहां जाते से वो प्रेग्नेंट हो गई, वहां जाते से। मैं 13 साल से नागपुर में, बोलो यार, हर जगह एक एक जगह ट्रीटमेंट कराया, कुछ नहीं हो रहा। मन में एक ही लगा रहता था मेरे कि जिस घर में जीव कट रहा वहां जीव आएगा कैसे, जिस घर में जीव कट रहा वहां जीव आएगा कैसे। मन में यही एक भावना लगी रहती थी। ये बिल्कुल परफेक्ट बात आज जो आकाश जी ने बताई। और आप देखो, हर माँ एक बच्चा रहता है, दूसरी बार जब प्रेग्नेंट होती है तो पहला बच्चा बहुत परेशान करता है, जिद करता है, जिद भी बहुत करता है और परेशान भी बहुत करता है। क्यों करता है? वो समझ रहा है कि मेरा प्यार बटने वाला है, बटने वाला सेंस कर लेता है, सेंस कर लेता है। हाँ के लेवल पे। हाँ, तो वो उस समय हमें उसको और अंदर वाले बच्चे को दोनों को समझाना है, जो खून में है और जो बाहर है, दोनों का कॉम्बिनेशन बिठा के दोनों को समझाना है कि भाई बात करना है उससे, उसका माइंड प्रोग्रामिंग वैसा हमें सेट करना है तुम्हारे लिए, तुम्हारे साथ देने के लिए, तुम्हारा ध्यान रखने के लिए, तुम्हारे साथ खेलने के लिए, भविष्य में तुम्हारा ध्यान देने के लिए तुम्हारा एक पार्टनर आ रहा है। उस टाइप से उसको बीजारोपण उस समय आप करोगे तो वो आगे उनके भी, हम कहते हैं ना, कोई भाई लोग कितने अच्छे रहते हैं, कोई बहुत लड़ते, लेकिन ऐसे अफर्मेशन देना पड़ेगा। हाँ, ऐसे अफर्मेशन बिल्कुल। और यही चीज कल परसों यही बताना है सबको, अच्छे से बताएंगे कि एक वर्ड कैसे बोलना है डेली नाइट में। आपको एक एक शब्द कैसे यूज करना है प्रेगनेंसी के अंदर, और किस प्रकार से बच्चा आपके कम्युनिकेशन पर रिस्पॉन्ड भी करेगा। और 2 बच्चे भी हैं तो दोनों प्रेगनेंसी के टाइम पे आपका बिहेवियर स्टेट और आपका एनवायरनमेंट अलग होता है, तो इसी वजह से दोनों बच्चों का बिहेवियर भी अलग होता है। उनको आपस में कैसे कनेक्ट करना है, ये सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। एक्चुअली में हमारी जो ये चल रही है ट्रेनिंग क्लास है, और हमको उसको ट्रेनिंग जैसा ही लेना, सेशन नहीं है। सेशन इज ए डिफरेंट थिंग। हम उसमें आपको करवा देते हैं, करते चले जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको करवाना है वो एक अलग बात हो गई, हीलिंग करना, घर संस्कार करना, वो एक अलग। लेकिन एक ट्रेनिंग है कि ट्रेनिंग में आपको कैसे करना है वो हमको आपको सिखाना है। आकाश जी आपको सिखा रहे हैं, तो आप उस चीज को सीखिए, और सीखने के बाद उसका कैसे उपयोग करेंगे अपने सराउंडिंग में, ये आपको ध्यान देना है। इसलिए ट्रेनिंग और सेशन 2 डिफरेंट चीज हैं। दोनों को आपको कोरिलेट अलग अलग करके देखना चाहिए, दोनों को एक साथ जोड़ के नहीं देखना चाहिए। बिल्कुल आकाश जी, सही चीज, एक एक चीज मतलब ये बताते हैं कि अफर्मेशन आपको कैसे देना है, आपको उन चीज, तो आप यही चीज
अपने 10-10 लोगों को बताइए, तो सर्टिफिकेट के आप योग्य हैं, एलिजिबल होंगे। अन्यथा इस सर्टिफिकेट के लिए बिल्कुल एक कंडीशन है, आप एलिजिबल नहीं रहेंगे। बहुत सुंदर तो नहीं मिलेगा सर अब तो। बहुत आज बिल्कुल आध्यात्मिक और बिल्कुल साइंटिफिकली बेस बेस तैयार हुआ है, तो इतना बढ़िया सेशन आप नहीं पाएंगे, कहीं नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। कहीं नहीं मिलेगा। भैया ने भी बिल्कुल, कुछ ऐसे ही भैया- नहीं बता दिया, भैया ने भी कितना अध्ययन किया होगा जब आपके पास लाई है इतनी एक बिल्कुल एक चीज, दीदी, इतनी एक एक चीज आपको बताई है और आगे भी बताने वाले हैं। बिल्कुल आध्यात्मिक से आपको आधा घंटे 1 घंटे बताने के लिए उनने कम से कम 4 घंटे मेहनत की होगी, बिल्कुल 100%, जब 1 घंटे बता पाता है इंसान। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। आप और मतलब- अध्यात्म से हाँ, जोड़ा तो भैया, कोई चीज- साइंस से जोड़ा है, बहुत सारी कोई चीज चीजें गलत connect नहीं करते जाना हैं। चाहिए। जब आप 200-500 लोगों को सिखा रहे हैं तो गलत नहीं जाना चाहिए, नहीं तो वो 500 कितनों को बताएंगे, कहाँ कहाँ ये बात फैलेगी। इसलिए सेशन लेने में, सिखाने में बहुत चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। चलिए, तो इन सब भैया चीजों भैया नहीं, आकाश नहीं, भैया, मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन होगा, चलिए हम कल कर लेते हैं, कोई इशू नहीं, आप क्वेश्चन पूछ लीजिए अब, दिल में मेरा तो सिर्फ कोई- नहीं, एक्चुअली में क्या है कि जैसे मान लीजिए अब हम लोगों को इतना सिखा रहे हैं, तो डेफिनेटली हमारे संपर्क में ऐसे लोग आएंगे जिन्हें अगर बेबी नहीं होता है, और आपने बोला कि आप उनको इनवाइट करिए, तो क्या ये काम हम उनकी तरफ से कर सकते हैं, वो भी करें और हम भी उनके लिए प्रे करें? नहीं, हम नहीं कर सकते। ओके, जिसको भूख लगी है वही तो खाना खाएगा ना। ठीक है, इसलिए मतलब हम थोड़ी बच्चे जो पैदा मदर करेंगे। फादर जो जिसको मदर करनी है फादर वही इनवाइट करेगा। ओके, मदर फादर जो मैंने बनना उन्हें- चाहते अपन हैं उनको उनकी सहयोग कर सकते कि भाई तुम हाँ, ऐसा बोलो, उनको हम रास्ता उनको दिखा प्रोसेस बताएंगे, तरीका बता सकते। हम उनको प्रोसेस बताएंगे, और एक नहीं 2-3 प्रोसेस है, हम 2-3 प्रोसेस उनको बताएंगे, और जो भी तरीके से फॉलो करेगा दे विल गेट। मैंने भगवान के समय उनको कैसे मांगना है, एडॉप्ट करने के, मतलब कंसीव होने के पहले स्पिरिचुअल कैसे गाइडेंस मांगना है, कैसे कैसे डिमांड करना है, वो एग्जैक्टली आपको बताएं। सही है, एग्जैक्टली वही चीज है। वही। ठीक है जी, मुझे इजाजत दीजिए, 8:30 बजे मेरी क्लास है दूसरी, फिर मिलते हैं। कुछ लोगों देखिए से आकाश रात सर ने अपना बिल्कुल कमिटमेंट पूरा किया, और हमने भी पूरा किया 6:45 बजे। दूसरा कमिटमेंट हमारा मिस हो गया, हम अटेंडेंस नहीं ले पाए, तो आज कल से शुरू कर देंगे, लेकिन हम लेंगे जरूर। और फेसबुक लाइव बंद कर देंगे। आज तो कहीं नहीं आया ना, किया भैया ने फेसबुक लाइव किया है? नहीं 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 किया है, वो ऐसे ही दिख रहा है। आप लोग अच्छा। इसको बिल्कुल भूलिए मत।